अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है ऊबर और ऊबर पे खासकर 14 फरवरी 2024 को कनाडा में, यूनाइटेड किंगडम में, अमेरिका में स्ट्राइक की गई है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो स्ट्राइक क्यों की गई, उसके पीछे रीजंस क्या थी, ड्राइवर्स का क्या कहना है, ऊबर और लिफ्ट कंपनीज का क्या कहना है और इसके आने वाले वक्त में क्या कंसीक्वेंसेस निकल सकते हैं और क्या ऊबर और लिफ्ट की तरफ से हो सकता है। हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। हम 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और हमारे एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी जरूर दबा दें। 14 फरवरी 2024 वैसे तो वैलेंटाइंस डे के हवाले से मनाया जाता है। प्यार के नाम पर प्यार का इजहार किया जाता है इस पर, लेकिन ऊबर और लिफ्ट राइड शेयरिंग के ड्राइवर्स ने इस दिन में 3 मुल्कों में बाइकाट किया है। कनाडा में बाइकाट किया है, यूके में बाइकाट किया है और अमेरिका में बाइकाट किया है। अमेरिका में तकरीबन 10 शहरों में किया है, कनाडा में 3 शहरों में किया गया है। 3 शहरों में ओंटारियो में, टोरंटो, ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर और इसके अलावा विनीपेग में, और बाद में फिर इसको कैलगरी ने भी ज्वाइन कर लिया था, अल्बर्टा में। वजह क्या बनी इस 14 फरवरी के इस बाइकाट की? और इस दिन कुछ घंटों के लिए ऊबर ड्राइवर्स ने एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप नहीं दिए और कुछ और एरियाज को भी उन्होंने टारगेट किया और उसमें उन्होंने अपनी एप्स को ऑफ किया। मेन रीजन इसके पीछे क्या थी? मेन रीजन इसके पीछे ये थी कि वो ये कहते हैं कि ऊबर और लिफ्ट जब स्टार्ट में आए थे तो इनका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन था, जो ऐप अपने लिए रखती थी, वो कम था। मगर वक्त के साथ साथ इस वक्त जो ऊबर का जो अपना शेयर रखती है वो तकरीबन 35% पर चला गया, मोर और लेस। अगर उसके साथ वो जो थर्ड पार्टी का भी चार्ज करते हैं तो तकरीबन ही 35% वो शेयर अपने पास रखते हैं, जबकि स्टार्ट में ये तकरीबन 20% के नजदीक था। और जो ड्राइवर को इस वक्त मिल रहा है वो 65% शेयर मिल रहा है। यानी कि अगर 10 रुपए ड्राइवर, अगर राइड शेयरिंग कंपनी या ऊबर चार्ज करती है अपने पैसेंजर से, तो उसमें से $6.5 कट कटा के वो ड्राइवर को मिलते हैं और $3.5 ऊबर अपने मामलात के लिए अपने पास रख लेता है। ड्राइवर्स का ये कहना है कि जब ये स्टार्ट में आए थे उस टाइम कॉस्ट ऑफ लिविंग कम थी, उस टाइम किराए कम थे, उस टाइम आटे की प्राइसेस कम थी, उस टाइम बाकी चीजें कम थी। अब वो कहीं से कहीं चली गई हैं और जो हमारा प्रॉफिट है वो बहुत नीचे चला गया। और खासकर वो ड्राइवर्स जो कि ऊबर को या लिफ्ट को, लिफ्ट भी एक राइड शेयरिंग कंपनी है, इसको फुल टाइम करते हैं, वो कहते हैं अब हमारा इसमें गुजारा होना नामुमकिन हो गया। हम 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और हमारे एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे। तो 3 मुल्कों में बाइकाट किया गया 14 फरवरी को। अब उनका कहना यह है कि सीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओंटारियो में एक बंदे का, एक ड्राइवर का इंटरव्यू उन्होंने किया। उन्होंने कहा जनाब कि 1 घंटे में मेरे $6 बन रहे हैं। इस वक्त ये सिचुएशन आ रही है कि मेरे 1 घंटे में $6 बन रहे हैं और हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। राइड शेयरिंग कंपनीज हमारे साथ जुल्म कर रही हैं। हमने 65% के अंदर, जो उनको 65% शेयर मिल रहा है, उसके अंदर हमने गाड़ी की लीज भी निकालनी है, जो गाड़ी की उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो भी उसमें से निकालनी है, क्योंकि लाजिमी बात है जब गाड़ी चलती है तो उसका एक्सपेंस होता है। गाड़ी यहां पर किलोमीटर के हिसाब से चलती है, आपको पता है जब ऊबर में चलती है तो बहुत ज्यादा चलती है, तो 3 लाख 4 लाख के बाद गाड़ी की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम रह जाती है। वो कहते हैं जी हमें वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट या इंस्टॉलमेंट कॉस्ट भी पड़ती है। फिर उसके अलावा हमें फ्यूल भी एक्सपेंसिव हो गया है। आज से 5 साल पहले फ्यूल बहुत सस्ता होता था, अब इस टाइम जो है वो तकरीबन $1.35 के करीब अल्बर्टा में चल रहा है, जो कि डिस्काउंटेड प्राइसेस है। अगर ओंटारियो में और वैंकूवर में बात की जाए तो अभी भी मेरे ख्याल में 1.25-2 के राउंड अबाउट फ्यूल की प्राइस चल रही है। तो वो कहते हैं यार उस 65% में से हमने गाड़ी का डेप्रिसिएशन भी निकालनी है, गाड़ी की जो प्राइस कम हो रही है वो भी उसमें से निकालनी है, हमने उसमें से फ्यूल भी निकालना है, तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता। उनका मौकफ ये था, जो ड्राइवर्स हैं उनका मौकफ ये था कि राइड शेयरिंग कंपनी को अपना जो प्रॉफिट है वो कम करने की जरूरत है। एक ऐप बना के वो इतना बड़ा जो 35% शेयर
हमसे ले रहे हैं, हम जो लोग अपनी गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी लगा रहे हैं, अपना टाइम भी लगा रहे हैं, उसके बावजूद हमें कुछ बचा नहीं पा रहे। तो इस वजह से उन्होंने एक किस्म की ये वार्निंग कॉल दी है। जबकि ऊबर दूसरी तरफ कहता है कि जी मेरे ड्राइवर, हमारे जो ड्राइवर हैं वो ओंटारियो में, टोरंटो में खासकर कहते हैं जी $33 पर आवर बना रहे हैं। अब मेन चीज ये है कि ऊबर पर यह भी प्रेशर है कि जनाब आप अपने ड्राइवर्स को लिमिट कर दें, इसको यहां पर खत्म कर दें, इस पर ड्राइवर जो है मजीद ना लें। जितने आपके पास ड्राइवर आ गए इस पर कैप लगाएं और इससे ज्यादा मजीद ड्राइवर्स ना लें। लेकिन ऊबर ये करना नहीं चाह रहा। अभी ओंटारियो में जो पॉलिसी अनाउंस हुई थी, कैप लगाई गई थी, उस पर भी वो एक किस्म का वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। अब देखा जाए तो ऐप कंपनी का फायदा होता है, अगर ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर आएंगे तो जो कस्टमर है, जो पैसेंजर है, उसको फिल 4 राइड मिलेगी। ऊबर को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि उन ड्राइवर्स को पैसे अच्छे बनते हैं या नहीं बनते। उनको इस बात से गर्ज है कि जो पैसेंजर है उसको फिल 4, लाजमी सी बात है, मैं इस मॉन्ट्री पार्क में हूं, यहाँ पे अगर 10 ड्राइवर इस टाइम काम कर रहे हैं ऊबर के और यहाँ पे 50 ड्राइवर होंगे और मुझे अगर टैक्सी चाहिए तो मुझे अगर 10 ड्राइवर होंगे हो सकता है 5 मिनट बाद टैक्सी मिले, और अगर 50 ड्राइवर मिल आ जाए तो हो सकता है मुझे 2 मिनट के बाद टैक्सी मिल जाए। तो पैसेंजर को तो ऊबर फायदा दे रही है, लेकिन जो नए आने वाले ड्राइवर हैं काम तो उतना ही है, काम तो नहीं बढ़ा। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन और हाँ एक चीज और मैं बताता चलूं कि टिप्स कम हो गई हैं। ऊबर और लिफ्ट ड्राइवर जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, या टैक्सी ड्राइवर, वो टिप्स पर डिपेंडेंट थे। एक तो राइड शेयरिंग कंपनी उनको दे देती थी, दूसरा पैसेंजर उनको देते थे। तो चूंकि रिसेशन है, लोग पैसे जो हैं वो टिप्स की सूरत में भी उतना नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर पहले फर्ज करें कोई $10 देता था तो अब हो सकता है $2 या $3 दे रहा है या $1 दे रहा है, तो उससे भी मार्जिन काफी कम हो गए हैं और बड़े स्क्वीज हो गए हैं। और पैसेंजर्स का जो ड्राइवर्स हैं, पैसेंजर तो इस मामले में खुश हैं, क्योंकि पैसेंजर को तो जितने ज्यादा ड्राइवर होंगे उनको उससे फायदा ही होगा, लेकिन ड्राइवर्स परेशान है। और उन्होंने एक वार्निंग कॉल दिया, उन्होंने कहा है कि जी हम अगर हमारा मसाइल नहीं हल होते तो हम मजीद स्ट्राइक्स करेंगे। और अभी जो स्ट्राइक्स थी वो इतनी ज्यादा वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं थी। कनाडा की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में काफी कोऑर्डिनेटेड थी, यूके का भी पता चला कि काफी कोऑर्डिनेटेड थी, मगर कनाडा में सही जिसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स नहीं थी स्ट्राइक के हवाले से, तो सेमी स्ट्राइक हुई है कुछ एरियाज में पता चला है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि अगर बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स होती हैं तो फिर ऊबर जो है, ऊबर अभी ये कह रहा है कि उसकी ये 14 फरवरी की जो स्ट्राइक थी ड्राइवर्स की, उससे उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मजबूत और मरबूत तरीके से तीनों मुल्कों में, जो तीनों बड़े मुल्क हैं जहां से मेजर शेयर आ रहा है ऊबर और लिफ्ट को, अगर यहां पे स्ट्राइक्स होती हैं तो डेफिनेटली ऊबर को रीथिंक करनी पड़ेगी, रिविजिट करनी पड़ेगी। और ऊबर ड्राइवर्स अगर स्टैंड जिस तरह ले रहे हैं, अगर वो ले गए तो वो इनको बड़ी हिट देने में कामयाब हो जाएंगे और अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। शर्त यह है कि वो कनाडा हो, अमेरिका हो या वो यूके हो, अगर ड्राइवर इकट्ठे होके पूरी भरपूर स्ट्रेटजी से बना के तो फिर अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो फिर वाकई ऊबर और लिफ्ट मजबूर हो जाएंगे अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम करने पे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।